नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जीके कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 मई दिन सोमवार सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1459 में राव जोधा राठौर के द्वारा जोधपुर सिटी को बसाया गया था। दोस्तों, जोधपुर शहर वर्तमान में राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्न संख्या 1, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए के.बी. पीटरसन, बी मैथ्यू सैमुअल, सी दिलशान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, मैथ्यू सैमुअल। दोस्तों, एंजियोप्लास्टी का अर्थ होता है कि हृदय में कोई भी रुकावट आ जाती है तो उसमें हम एंजियोप्लास्टी से बनी हुई नली का उपयोग करते हैं, जिससे लीकेज खत्म हो जाता है या ब्लॉकेज की समस्या समाप्त हो जाती है। इसका आविष्कार जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था। डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल ने इसका आविष्कार किया था और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। प्रश्न संख्या 2, दोस्तों, हाल ही में महाराज शिवानंद, इन्हें योग साधक के नाम से भी हम जानते हैं, इनका 128 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 2016, बी 2019, सी 2022, डी 2025। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2022। दोस्तों, भारत में पद्मश्री प्रदान किया गया इनको और ये सबसे अधिक उम्र में पद्मश्री पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय हैं। जब इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था तब इनकी उम्र थी 125 वर्ष। प्रश्न संख्या 3, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट किस शहर में है? आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कलकत्ता। बिल्कुल सही दोस्तों, कलकत्ता। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों, इस बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश पुलिस, बी झारखंड पुलिस, सी तमिलनाडु पुलिस या डी छत्तीसगढ़ पुलिस। बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए किसे बेस्ट फुटबॉलर का दर्जा दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए
शुभ आशीष, बी सुनील क्षेत्री, सी गौतम राणा या डी उपयुक्त तीनों। बिल्कुल सही दोस्तों, शुभ आशीष। दोस्तों ये मोहन बगान क्लब से खेलते हैं। मोहन बगान क्लब बंगाल से संबंधित है। और इसके साथ साथ दोस्तों संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किसको इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए हडसन, बी टाइबर, सी पो या डी पोटमेक। बिल्कुल सही दोस्तों, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यह नदी इटली के उत्तर में 652 किलोमीटर में बहती है। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग या फिर यूं कहें कि एशियाई विकास बैंक की 58वें नंबर की वार्षिक बैठक का आयोजन किस शहर में करवाया गया है। आपके विकल्प हैं ए वियना में, बी मिलान में, सी बर्लिन में, डी विक्टोरिया में। बिल्कुल सही दोस्तों, मिलान में। दोस्तों मिलान शहर इटली में है। इटली की राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। इसमें कुल मिलाकर मेंबर्स की संख्या है 69 यानी 69 और इसका अंतिम मेंबर इजराइल है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला यानी फिलीपीन की राजधानी मनीला में है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है बलश्यम मूलम विज्ञानम ये किसका ध्येय वाक्य है। आपके विकल्प हैं ए DRDO, बी इसरो, सी NDRF या फिर डी उपयुक्त तीनों का। बिल्कुल सही दोस्तों, DRDO। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों हाल ही में नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज का शुभारंभ किया गया है यानी आधारशिला रखी गई है। तो ये किस राज्य में बनाई जा रही है। आपके विकल्प हैं ए आंध्र प्रदेश कृष्णा जिला, बी छत्तीसगढ़ यानी महासमुंद जिला, सी मणिपुर विष्णु जिला या फिर उड़ीसा के कटक में। बिल्कुल सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बनाई जा रही है। दोस्तों इससे पहले भी भारत में मिसाइल रेंज हैं जैसे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा और अब तीसरी बन रही है नवदुर्गा कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों हाल ही में कौन से क्रिकेट क्लब ने अपने यहाँ ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया है। आपके विकल्प हैं ए अफगानिस्तान क्रिकेट क्लब, बी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, सी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब या फिर डी ICC क्लब। बिल्कुल सही दोस्तों, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है और भारत में कुल मिलाकर 58 टाइगर रिजर्व हैं। आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी सिक्किम। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश होता था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान है। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों हाल ही में एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन करवाया गया है और ये इसका पहला संस्करण था जो कि थाईलैंड में हुआ है। इसमें कौन से पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपके विकल्प हैं ए बबलू तूफान, बी पवन कांबली, सी अनिल आहूजा या डी राजा राम सोहन। बिल्कुल सही दोस्तों, पवन कांबली। प्रश्न संख्या 13।
दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी किस शहर में है। आपके विकल्प हैं ए न्यूयॉर्क, बी ओटावा, सी शिकागो या फिर डी डेनमार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, शिकागो अमेरिका में है ये, और ये मिशिगन झील के किनारे पर बसा हुआ है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर है। आपके विकल्प हैं ए हडसन, बी मिसिसिपी, सी पोटमेक या फिर डी यांगसी। बिल्कुल सही दोस्तों, पोटमेक नदी के किनारे पर बसी है। दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों हाल ही में होप आई 360 टेक्नोलॉजी को बेचने की घोषणा की है। इस टेक्नोलॉजी को कौन भारत को बेच रहा है। आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी रशिया या डी दक्षिण कोरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, अमेरिका। दोस्तों होप आई 360 टेक्नोलॉजी में हम बहुत से उपग्रह धरती से 400 किलोमीटर ऊपर छोड़ेंगे। जो उपग्रह हम छोड़ेंगे वे सर्विलांस में हमारे काम आएंगे, यानी हमारी सीमाओं पर नजर बनाए रखेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए सीसीटीवी का काम करेंगे, और ये तकनीक हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किस देश में ग्रेट विक्टोरिया नामक रेगिस्तान है। ये उस देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपके विकल्प हैं ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील या डी चिली। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि प्यासी भूमि का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी पेरू या डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि लॉरेंस वोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। आपके विकल्प हैं ए अर्जेंटीना, बी उरुग्वे, सी इक्वाडोर या डी सिंगापुर। बिल्कुल सही दोस्तों, सिंगापुर। दोस्तों इनका संबंध है पीपल्स एक्शन पार्टी से। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा किसको प्रदान किया गया था। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश की झांकी, बी अरुणाचल प्रदेश की झांकी, सी गोवा की झांकी या डी लद्दाख की झांकी। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की झांकी। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने इस बार महाकुंभ को अपनी झांकी में परिलक्षित किया था। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 2025 के लिए कौन सा रहा। आपके विकल्प हैं ए 142, बी 148, सी 151 या डी 159। बिल्कुल सही दोस्तों, 151 यानी 151, और पिछले वर्ष ये था 159 यानी 159। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों एंथनी एल्बनीज़ी किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी फिजी, सी मालदीव या डी मॉरिशस। बिल्कुल सही दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 16 अक्टूबर 1945, बी 16 अक्टूबर 1946, सी 16 अक्टूबर 1948 या डी 16 अक्टूबर 1951। बिल्कुल सही दोस्तों, 16 अक्टूबर 1945। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धरती से जो जानवर लुप्त हो जाते हैं, हम उनका डेटा रेड बुक डेटा में इकट्ठा करते हैं। ये रेड बुक डेटा कौन सा संस्थान हर वर्ष लॉन्च करता है? आपके विकल्प हैं ए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर यानी IUCN, बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, सी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष रेड डेटा बुक लॉन्च की जाती है, जिसमें लुप्त प्राणियों के बारे में जानकारी होती है। भारत में गुलाबी सर वाली बतख और एशियाई चीता लुप्त श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, भारत में अंतिम बार जाति आधार पर जनगणना कब की गई थी? आपके विकल्प हैं ए 1881, बी 1901, सी 1911 या डी 1931। बिल्कुल सही दोस्तों, 1931। दोस्तों, भारत में जातीय आधार पर जनगणना शुरू हुई थी 1881 में और अंतिम बार ये 1931 में की गई थी। दोस्तों, 1931 में लगभग 4000 के आसपास भारत में जातियां थी। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, हाल ही में NSAB यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसके अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं ए गौतम गंभीर, बी आलोक जोशी, सी अशोक लवासा या फिर डी शिवानंद शंकर। बिल्कुल सही दोस्तों, आलोक जोशी। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, हाल ही में सिप्री का अर्थ होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने मिलिट्री खर्चों से संबंधित अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। बिल्कुल सही दोस्तों, पांचवा। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? आपके विकल्प हैं ए शेर और ताड़ का पेड़, बी अशोक और टाइगर, सी अशोक चिन्ह और बरगद का पेड़ या फिर डी पीपल और गहलरी की फोटो। बिल्कुल सही दोस्तों, अशोक चिन्ह और बरगद का पेड़। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? आपके विकल्प हैं ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तर अमेरिका, सी अफ्रीका या डी यूरोप। बिल्कुल सही दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, हाल ही में देवी नाम से बस सर्विस किस शहर में शुरू की गई हैं? आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेलापुर या डी देहरादून। बिल्कुल सही दोस्तों, नई दिल्ली। दोस्तों, देवी की फुल फॉर्म है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी में इस बस का नाम होता था मोहल्ला और रेखा गुप्ता यानी वर्तमान में वहां की मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी पार्टी का शासन है, तो बसों का नाम बदलकर मोहल्ला बसों से देवी बस कर दिया गया है।
प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, नए वर्ष से संबंधित विशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी नागालैंड या डी मणिपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, केरल। दोस्तों, विशु को मलयालम भाषा का नव वर्ष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों, आप लोगों को बताना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1 अक्टूबर 1926, बी 7 नवंबर 1925, सी 8 अक्टूबर 1921 या डी 17 अगस्त 1928। बिल्कुल सही दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 इस दिन शुक्रवार था। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में फेंगल नाम का तूफान आया था। ये नाम किस देश ने दिया था? आपके विकल्प हैं ए यूएई, बी भारत, सी श्रीलंका या फिर डी सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, सऊदी अरेबिया। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों, हाल ही में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहाँ का एक विश्वविद्यालय, जिसको हम यॉर्क विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, अपना परिसर भारत में खोलना चाहता है। ये परिसर किस शहर में खुलेगा? आपके विकल्प हैं ए नवी मुंबई, बी देहरादून, सी हैदराबाद या डी भोपाल। बिल्कुल सही दोस्तों, नवी मुंबई। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों, हाल ही में WAVES यानी वर्ल्ड ऑडियो एंड वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, इसे हिंदी में बोलेंगे वैश्विक श्रव्य एवं दृश्य मनोरंजन सम्मेलन, ये OTT किसने खोला है? आपके विकल्प हैं ए सोनी टीवी, बी जी सिनेमा, सी प्रसार भारती या डी उपर्युक्त तीनों ने संयुक्त रूप से खोला है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रसार भारती। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों, 2 राज्य मिलकर भारत में पहली बार अंतरराज्य टाइगर कॉरिडोर बना रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों के नाम आपको बताने हैं। आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु केरल, बी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश राजस्थान। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्थान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस कॉरिडोर में 2 नेशनल पार्क हैं, जिनका नाम है गांधी सागर नेशनल पार्क और कोनो नेशनल पार्क। जबकि राजस्थान का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुंद्रा, एक बार फिर से माफ कीजिएगा, मुकुंद्रा नेशनल पार्क। और दोस्तों, इन पार्क्स को आपस में मर्ज किया जाएगा ताकि चीताओं के लिए भूमि विस्तृत की जा सके, उनका विस्तार किया जा सके और वो उनको शिकार करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र मिले। ऐसा करने से लगभग 17,000 जो स्क्वायर फुट की भूमि है वो विस्तृत हो जाएगी, जिसमें से 10,000 स्क्वायर फुट की भूमि होगी मध्य प्रदेश की और जबकि 6,500 के आसपास की जो भूमि होने वाली है वो होगी राजस्थान की। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है,
13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है। और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and descriptions. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच।